पहुंचा है। ये सिर्फ पहली बार हुआ है, हमें बड़ा फख्र है और इस बात के लिए हम शर्मा जी का धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने उन शहीदों की के लिए मतलब अपना टाइम निकाला रहा। तो इसलिए मैं उन खिलाड़ियों में से हूं कि भाई जब तक मुझे रेफरी आउट नहीं करेगा तब तक आउट नहीं होगा, इसलिए मैं लगा हुआ हूँ। जो माताजी की उम्र थी वो 20 साल रही होगी, तो दोबारा इन्होंने शादी नहीं की, पूरा त्याग किया अपने। शहीद आजाद जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद आजाद जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों से जिनकी प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। और तकरीबन रात के 8 बजे का आसपास का टाइम है और फिलहाल जो अभी सिंडवे गांव में मौजूद हाँ। और मेरे पीछे अगर आप सीन देखोगे, जो मैंने बार बार कही है कि तुसाम हल्के का भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता, जो कि दिन रात जनता के बीच में रहनिया है, जनता की सुननिया है और जनता की बात जो है ऊपर तक पहुंचानिया है, वो एक ही कार्यकर्ता में देखने में आया, अनिल शर्मा जी, जो कि लगातार दिन रात मेहनत करें, जो दिन रात जो है मेहनत करें और जनता का बीच में रहे, जनता की सुने हैं। अब वह के सुने हैं, कितनी सुने हैं और आज जो है सिंडवा गांव में वो मौजूद हैं, उसका के कारण है इतनी देर रात। वैसे तो बार बार मैंने कही है भाई, रात ने 2-2 ढाई बजे तक भी लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा कि रात ने भी रहे हैं। आज के कारण है वह चीज़ जान लिया। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार। ठीक ठाक। बहुत बढ़िया सचिन जी। तो फिर 8 बजे तकरीबन रात के बज रहे हैं और आप देर रात रहा करवा तो एक नॉर्मल सी बात से बार बार आप ही देखा भी हाँ। आज के कारण है सिंडवा का। देखिए, हमने 10 अगस्त को इस बार जो हमारा आज़ादी का पर्व था उस पर ये एक संकल्प लिया था कि हमारे क्षेत्र के तुसाम क्षेत्र में लगभग 60 शहीद और स्वतंत्रता सेनानी हैं, तो हमने उनके घर जा कर के उनका सम्मान करने की एक योजना बनाई। क्योंकि हम 15 अगस्त पे शहीदों को याद करते हैं, बुलाते भी हैं, लेकिन जो घर जाके उनका सम्मान करना है उसमें कई कारण होते हैं। जैसे स्टेज पे कोई अगर शहीद का परिवार आता है तो हम सिर्फ एक आपस में राम राम कर पाते हैं, लेकिन घर जाते हैं तो हमें स्थिति का समझ में आता है। जैसे हमने आज माता जी का, शहीद बेगराज जी की वीरांगना है, आज इनके घर में आए तो हमें पता चला कि इनका बेटा उस टाइम, ये डॉक्टर साहब जो करमवीर हैं, 10 महीने के थे और उस 10 महीने के बाद जो है ना इन्होंने उसको पाला है, पढ़ाया है। और उस टाइम में जो माताजी की उम्र थी वो 20 साल रही होगी, तो दोबारा इन्होंने शादी नहीं की, पूरा त्याग किया, अपने बच्चों को तैयार किया। इसके बाद अभी 3 बच्चे जो ने इन्होंने, माताजी ने डॉक्टर बनाए, तो हमें पता चला कि कष्ट के बाद किस तरीके से ऊपर आए। इन्हीं के जो ने भाई, इनके डॉक्टर साहब के चाचा जो है आज़ाद जी, वो भी शहीद हुए, एक 65 में हुए, एक 72 में हुए। तो हम जब शहीद के घर में जाते हैं, जब हमें पता चलता है कि वास्तव में शहीदों के ऊपर कितनी तकलीफ़ आई और कितनी तकलीफ़ों के बाद वो उबर पाए। इसके बाद इसमें एक बात और आती है, जिसका घर अच्छा फिट बैठ गया, बहुत अच्छी बात है, हम उनका सम्मान करके आगे। कुछ ऐसे भी हैं जिनके घरों में तकलीफ़ है, तो सुख हो जाए वो भी अच्छे बढ़ाना बताना में क्या लग गया। हमने कस्ती काटी है। हाँ, मतलब जो माता जी का कहना है भाई, दुख पा के सुख दे दे, वो भी भगवान की बड़ी मर्जी है। बिल्कुल। तो ये जो हमारे देवता है, मैं तो कहता हूँ भाई, माँ और बाप जीवित देवता ये हैं। और इसके बाद जो देवताओं की श्रेणी में आते हैं वो शहीद हैं। इसलिए सब जगह हमने जाके ये पता लगता है किस सिस्टम में है, किस तरह से हैं, क्या उनका गुजारा हो रहा है, नहीं हो रहा है। कोई तकलीफ़ हो तो हमें कोई पता चले तो हम अगर सहयोग कर सकते हैं उसका सहयोग करते हैं। इसके अलावा हम एक डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे सैनिक बोर्ड में डाटा है। सैनिक बोर्ड के डाटा में कुछ चीज़ें ऐसी पाऊंगी जिसमें उसका वर्णन नहीं है। हम उसकी माता, दादा, दादी, पिता, भाई, बच्चे कितने हैं, किस तरह के, सारा डाटा बना रहे हैं, ताकि आने वाले समय में इन शहीदों के परिवारों को हर कोई याद रखे। इसलिए हम इस समय रात में लगे हुए हैं। तो यो जो आप शहीदों का सम्मान जो मतलब आपने स्टार्ट किया है, तो यह पार्टी की कोई वो है या आपकी मन अंतरात्मा जो नुकई भैया आप जो है यह चीज़ फील्ड में करनी चाहिए, जो शहीदान याद करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए? देखिए, पार्टी की मुहिम में
तो ये थी तिरंगा यात्रा की, वो तो पार्टी की मुहिम थी। और पार्टी हमेशा ही राष्ट्रहित की पार्टी वो सोचती है राष्ट्रहित के लिए और सैनिकों का सम्मान करती है। लेकिन ये मैंने पर्सनल अपनी एक वो ली हुई थी कि मैं एक सबसे पहले पार्टी से पहले मैं एक सामाजिक प्राणी हूँ। पार्टियां तो बाद की चीज़। अब हम 60 जगह गए हैं, हमें नहीं पता, मुझे डॉक्टर साहब का नहीं पता ये कांग्रेस में है, ये बीजेपी में है या जेजेपी में किस में है, हमें नहीं पता। शहीद जो है उसके पीछे कोई पार्टी नहीं होती और हम पार्टी के बन के भी नहीं जाते। हम तो एक सामान्य जो नागरिक होता है, जो एक समाज का एक आदमी होता है, उस तरह जाते हैं और उसी तरह उनका मान सम्मान करते हैं। फिर शर्मा जी एक मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि जब तक मतलब कि मैडम भाजपा में शामिल हुई हैं तो उसके बाद जो कई जो ऐसे कार्यकर्ता थे भाजपा के जो टिकटार्थी थे वह मैदान छोड़ चुके हैं, लेकिन आप अब तक जो है भाई लठ गाड़ी खड़े हो मैदान के बीच में, ही बताइए भी नो भाई अनिल शर्मा लाग रहा है, तो यो के कारण है, यो के रहस्य है? देखिए क्या है, जब आप किसी लड़ाई में होते हो, वो भी पार्टी में है, मैं भी पार्टी में हूँ, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप ये हमेशा याद रखना, जब तक टिकट की दौड़ होती है तो वो दौड़ आखिरी सांस तक चलती है, आखिरी दम तक चलती है कि टिकट वो लें या मैं लूँ। अभी सिचुएशन ये है कि वो ग्राउंड जैसे कबड्डी का होता है ना, उसमें मैं रेडर हूँ और 3-4 उसको कैचर पकड़ लेते हैं, पाड़ा भी दूर दिखता है, लेकिन जब तक रेडर को रेफरी ये नहीं कह दे कि रेडर आउट, तब तक मानना नहीं चाहिए। एक झटका मार के 3 नंबर ले जाए एक ही जगह पर। तो इसलिए मैं उन खिलाड़ियों में से हूं कि भाई जब तक मुझे रेफरी आउट नहीं करेगा तब तक आउट नहीं होगा, इसीलिए मैं लगा हुआ हूँ। अच्छा शर्मा जी, नो बताऊँ भाई, इस जो फेर बदल हुआ है इस तभी भाजपा के कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं एक दूसरा भाव है। मैं भी लगातार मेरा सर्वे जारी है, जनता में जावा हाँ तो जनता की भी नो आवाज़ आई है कि भाई अगर कोई और कैंडिडेट आओ तो हमें वोट कुंदा जो पहले मिला है, कुछ टाइम पहले मिला है, लेकिन अगर शर्मा जी आए हैं, अनिल शर्मा हो तो हमें राजी राजी वोट दे देंगे। यो के कारण हो रहा है, वह भी भाजपा था, आप भी भाजपा था। देखिए कारण क्या है, हमेशा ये रहता है कि जो हमारे बीच में घुला मिला है पहले से, उसका और नए का फ़र्क रहता है। मेरे से पहले भी 5 साल पहले जो काम कर रहे हैं लोगों में, वो भी घुले मिले हुए हैं। मैं भी 1 साल से काम कर रहा हूँ, 9 महीने हो गए, तो हम लोग भी घुले मिले हैं। तो हमेशा कार्यकर्ता ये सोचता है कि जिसका एक सामान्य, आप एक बात याद रखना कि हम सामान्य लोग हैं, आप भी सामान्य हो। आप और मैं एक चारपाई पर तुरंत साथ बैठते हैं, साथ उठते हैं, गाड़ी में चलते हैं, एक जगह खाते पीते एक जगह चलते हैं, तो आपको ज़्यादा अनफील नहीं होगा। थोड़ा सा एक कार्यकर्ताओं का मंदा कर दीजिए, थोड़ा सा कार्यकर्ताओं का ये रहता है कि ऊपर लेवल के साथ में अटैचमेंट होने में भी थोड़ा सा तकलीफ आती है। बाकी उनका ये भाव है कि भाई हमने काम किया इतने टाइम से और अभी अचानक से जो है पार्टी ने कोई साथी लिया, उसको टिकट दे दें, तो थोड़ा लगता है, महसूस होता है। लेकिन ये है कि भाई पार्टी कैडर के लोग हम लोग, तो जो जिसको टिकट देगी, मैं तो जिस टाइम मेरी पहली रैली की थी उस टाइम भी मैंने कहा था नायब सिंह सैनी जी के सामने कि कमल के साथ हैं, और आज भी कमल के साथ हैं, तो जिसको कमल मिलेगा उसके साथ रहेंगे। हाँ, तो जो यो तारीख में बदलाव हुआ है चुनाव की, 1 तारीख से 5 तारीख कर दी गई है, यो कितना बेनिफिट मानो आप आपकी पार्टी के लिए, आपके कार्यकर्ताओं के लिए, वोटरों के लिए? देखिए ये हमारी पार्टी के लिए बेनिफिट के लिए ये मामला नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि लोकतंत्र में आज जहाँ पे मतदान 100% का 100% होना चाहिए, 95 तो ज़रूर होना चाहिए, 90 में तो कमी आनी ही नहीं चाहिए, इसके बावजूद में 65%, 55%, 60% मतदान आ गया। उसका कारण ये है कि हमारे सब जगह भारत में खुशहाली है, और हरियाणा तो अग्रणी स्टेट है, हर घर में पैसा है, हर घर में कार है, हर घर में गाड़ी है, और ये लगातार छुट्टियां होने के कारण से हमारे सब साथियों को जो है, एक तो धार्मिक यात्राएं बहुत करने लग गए, चलो सालासर, चलो श्याम बाबा की अच्छी बात है, चलो वैष्णो देवी पे, चलिए हरिद्वार, चलिए कहीं ना कहीं, चलो देहरादून, सब स्टेशन नज़दीक हैं, तो इसलिए सारे साथी कहीं ना कहीं 5 दिन की छुट्टी मिलने के बाद वहाँ पहुँच जाते हैं। और वहाँ अगर पहुँचते हैं, उसके कारण से अगर 10% मतदान भी कम होता है तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। तो ये लोकतंत्र को मजबूत करने का एक अच्छा कदम है, और पार्टी ने इस पर अग्रणी भूमिका निभाई। मोहनलाल बड़ोली जी ने जो है इसके ऊपर संज्ञान लिया, और वो हमारे इलेक्शन कमीशन ने माना भी है, तो ये बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र मजबूत हुआ इससे। जो जनता था, आपके संदेश देना चाहोगे? उसके बाद जो शहीद का परिवार है, मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा, तो क्या संदेश आपका वो जनता का? देखिए मेरा आज की डेट में तो जनता से ये कहना है कि भाई आज तक मैं अभी 60 शहीदों के घरों में जो है जा रहा हूँ, मेरे ख्याल से 5 और बच गए हमारे, लगभग कंप्लीट कर लिए हमने।
क्योंकि बीच में 16 अगस्त के बाद से ये टिकटों वाला जो मामला चला, चुनाव की घोषणा हुई तो हम भी थोड़ा भागदौड़ में शामिल हो गए थे, लेकिन अब इसको फिर पूरा कर रहे हैं। इसमें यही कहना चाहेंगे, मेरा भी एक मानना यह है कि भाई सब जगह मैं गया हूँ तो ये बात हुई है कि भाई इन 60 सालों में जो शहीद हुए, 75 में जो शहीद हुए, 65 में शहीद हुए, आज तक शहीदों को पूछने के लिए कोई नहीं आया। ठीक है, शहीदों के सब जब 15 अगस्त का कार्यक्रम होता है उनको बुलाया जाता है, लेकिन उनके घर पे आके कोई नहीं पूछा। तो मैं एक पहल करना चाहता हूं कि राजनीतिक क्षेत्र के लोग सबके कांड मुकांड में जाते हैं, सबके ब्याह शादी में जाते हैं, तो फिर शहीद के घर पे क्यों नहीं। तो ये कहना चाहता हूं कि भाई सभी पार्टियों के लोग, सभी साथी, आस पड़ोस जहाँ पे भी सैनिक दिखे वर्दी में तो उसका सम्मान करो, सैनिक का परिवार दिखे तो उसका सम्मान करो, और जिन घरों में शहीद हुए हैं तो वो घर तो देवतुल्य हैं, उन घरों का जरूर सम्मान करो, उनके परिवार का सम्मान करो। तो साहब आप राम राम। राम राम जी। पहले तो नाम बता दो। मेरा नाम करमवीर, और जो शहीद हुए हैं उनका अपना नाता। मेरे पिताजी हैं श्री बेगराज, ये तो शहादत या 1971 में, अच्छा 71 की लड़ाई 71 की लड़ाई में। तो फिर कितना आपका एक मतलब गौरवशाली महसूस करते हो कि आप एक शहीद के जो है पुत्र हो। मतलब ये तो बयान ही नहीं किया जा सकता भाई मैं एक शहीद का पुत्र हूँ, मेरे मतलब रगों में वो शहीद का खून है, इस बात का मुझे पूरा गर्व है, और ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता जी। अभी शर्मा जी ने कहा कि आपकी माताजी जो है उस टाइम पर 19-20 साल की थी, तो वीरांगना मतलब माताजी ने भी इतना टाइम लंबा मेरी माँ ने तो वो किया है जो शायद ही कोई कर सके। मेरी माँ ने मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि भाई कौन है, बहन कौन है, पिताजी की किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। और मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे 3 बच्चों को इन्होंने ही पढ़ाया है, और वो आज क्लास 1 अधिकारी हैं तीनों। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अभी शर्मा जी जैसे बात कर रहे थे कि भाई सही मतलब जो है फौजियान वैसे तो जो है सम्मान मिला है, मान मिला है देश में, देश की रक्षा करे हैं, लेकिन शायद ऐसा पहली बार आपने देखा होगा कि भाई कोई जो है मान सम्मान का घर ही पहुंचा है। ये सिर्फ पहली बार हुआ है, हमें बड़ा फ़ख्र है, और इस बात के लिए हम शर्मा जी का धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने उन शहीदों की के लिए मतलब अपना टाइम निकाला, और हम सब परिवार में मिलके मतलब ये एक अच्छी घर पर आके उनको श्रद्धांजलि दी, उसके लिए हम शर्मा जी का धन्यवाद करते हैं जी। तो इस तरह की चीज़ पहली नहीं हुई, तो इस चीज़ ने किस तरह देखोगे? अब शुरुआत होगी तो आगे जो है इस चीज़ में बढ़ोतरी होगी। पहले तो सर इस टाइप का कोई भी सम्मान समारोह नहीं हुआ, किसी टाइप का भी शहीद का कोई सम्मान समारोह नहीं हुआ किसी नेता के द्वारा या किसी मतलब समाज सेवी के द्वारा या किसी के द्वारा ऐसा सिस्टम नहीं हुआ। हम तो इस बात के आभारी हैं, शर्मा जी ने ये पहल की और इसके लिए धन्यवाद भी देते हैं शर्मा जी। मतलब जी क्या कहना चाहोगे जो है शर्मा जी आपके घर आए हैं आपके? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हम बहुत खुश होया। अच्छा हाँ। तो आशीर्वाद दिया है कि शर्मा जी ने? हाँ, और दे देंगे ही बतू यहाँ अपना क्या दुख है, आज हमारा घना बेटा हो गया। यो माँ जो है भाई माँ वो है, तो हर एक अपना बालक वो है, और इस तरह जो शुरुआत है वह पहली बार हुई है। यो आह्वान कराया है, यो एक क्रांति की शुरुआत है कि जो शहीद जो देश की सुरक्षा खातर हमें जो है चैनते रात ने नींद लेवा, हाँ वो जो फौजी हैं जो मतलब कि बॉर्डर के ऊपर अपना खतर तैनात रही जहाँ 24 घंटे, ताकि हम सुख की नींद सो सका भाई, हर एक त्यौहार अभी मना सका इस चीज़ के लिए। तो उनकी जो है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनका मान सम्मान करने के लिए जो भी इस देश के ऊपर शहीद हुए हैं, तो यह बहुत अच्छी बात है। और जितने भी लोग मैंने देखना रहे तो उनसे भी मैं कहना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं कि आप किसी पार्टी से जुड़े हो, आप कोई नेता हो, हर एक आदमी का यो फर्ज बने हैं कि जो शहीद का परिवार है उससे मान सम्मान देना चाहिए, और इस तरह की चीज़ जो है आगे भी होती रहनी चाहिए। और मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि हाँ और बताऊँगा मैं आपने कि जब हम शहीदों के घरों पर जाते हैं तब हमें पता चलता है। मैं बोल रहा था, मैं जैसे माताजी की उम्र इतनी थी, उन्होंने कोई शादी नहीं की अपने एक बच्चे को पालने के लिए, उसी तरीके से देवराड़ा में सोनी परिवार जो है वो, उसमें अभी वो हम बुआ जी कहेंगे उसको, कि उस टाइम उनकी 4 महीने की शादी हुई थी और 1972 की लड़ाई में वो चले गए और वापस ही नहीं आए। उनको ये पता ही नहीं लग पाया कि वो शहीद हुए या फिर गुम हुए। तो उन्होंने आज तक उसी इंतज़ार में यूँ कोई शादी नहीं की और आज तक वैसे की वैसी है। तो हमें ये पता चलता है कि भाई कितने त्याग किए यहाँ हमारे लोगों ने जिनके घर में शहीद हुए हैं।
तो इस त्याग की भावना को जो है वो आगे बढ़ाते रहना चाहिए और बढ़ना चाहिए। जहाँ पे भी इस तरह की बातें हों तो हमने सारी जहाँ हम कोई मदद कर सकें, जो प्रचार कर सकें, जो प्रसार कर सकें, जैसे यूँ कहते हैं ना कि 13वीं में जब बैठते हैं तो भाई उसके अच्छे गुणों के बारे में चर्चा करते हैं तो ऊपर सुनता है वो। तो शहीद तो कभी अमर होता है शहीद तो वो शहीद उसके बारे में जब चर्चा की जाती है, उसके नारे लगाए जाते हैं, तो वो ऊपर जाने के बाद भी वो हमेशा सुनता है कि हाँ तूने जो कुर्बानी देश के ऊपर दी आज भी उसके लोग याद रख रहे हैं। भाई यही होना भी चाहिए और ये हो रहा है। इसीलिए हमारे देश की जो है, हमारे देश में जो है महिलाओं को, औरतों को देवी कहा जाता है, वीरांगना कहा जा है, सती का रूप माना जा है, शक्ति का रूप माना जा है, क्योंकि इस ताड़ी वीरांगना जो है वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है और हमारे देश के जो संस्कार हैं वो सब अलग हैं दुनिया में, इसीलिए भारत को अलग माना जाए। और मैं दरखास्त करना चाहूँगा कि एक बार जो है इस वीर शहीद के लिए नारा लगाया जाए ताकि जो है जड़े तड़े ये आवाज़ जा उड़ता ही जो है घोष होना चाहिए। शहीद बेगराज अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद बेगराज अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जिस घर में शहीद का चित्तर है, वो मंदिर से भी पवित्र है। जिस घर में शहीद का चित्तर है, वो मंदिर से भी पवित्र है। शहीद बेगराज अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद आजाद सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद आजाद सिंह अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। जय जवान जय किसान। तो सभी दर्शक जितने मन देखने ला रहे हैं, शर्मा जी की शुरुआत के लिए भी भाई 2 शब्द जरूर लिखियो। और इस वीर शहीद के लिए कैमरामैन साथी थे एक बार फिर करना चाहूँगा मैं, इनके लिए भी 2 शब्द कुछ टाइम निकाल के जो है जरूर लिखने हैं भाई, जिन्होंने शहादत दी हमारे देश के लिए, हम सब के लिए। और जो ये परिवार है इसके लिए भी वीडियो शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। सारे दर्शकों चाचा ताइन भाण भाई राम राम जी, जोर का कर दो राम राम। सभी दर्शकों को राम राम।